तो चलिए गाइस, आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने साड़ी की डिज़ाइन की शुरुआत की थी और आपको मैं मास्क, कई सारे आपको मैंने मास्क बनाकर दिखाए थे। तो मास्क जो हम लोग बनाते हैं, वो मास्क बनाने के बाद हम लेयर में ही आरजीबी में काम करते हैं इसमें। ठीक है। तो मास्क इसके लिए बनाया जाता है कि एक स्पेयर व्हील का काम करता है। वो आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, अब फॉर एग्जांपल ये मास्क है, अब मैं इसका बार बार सिलेक्शन करने बैठूंगा, ये यहाँ से यूँ, फिर मैं चेक करूँगा कि सही से बैठा है कि नहीं। एक हमारे दिमाग में दुविधा रहती है कि ये तो मैग्नेटिक होता ही है, बैठ ही जाता है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे दिमाग में ऐसा, जो बिगिनर होते हैं उनको ऐसा रहता है कि क्या मेरा सिलेक्शन परफेक्ट बैठा है कि नहीं बैठा। वो बैठा हुआ ही रहता है, बराबर है, ये देखो। लेकिन ये मास्क जो होता है, उससे हम एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये हमने फट करके मास्क में गए, यहाँ पे लिया सिलेक्शन, एकदम परफेक्ट सिलेक्शन आ गया। वो बराबर सटाक करके वो सिलेक्शन ले लेगा, फिर हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ही उसको चेक कर लिया है। अच्छा, आया समझ में? तो ये एक स्पेयर व्हील का काम करता है, तो इसको हमको रखना ज़रूरी है। बार बार हमको सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम गाइस ये वाला जो इसका पोर्शन है, ब्लोच वाला, ये इसको हम ब्लोच बोलते हैं। इसमें हमको इफ़ेक्ट देनी है, बराबर। ये इन्फो का हमको भी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसका देख लेते हैं कि हमको ये कैसे बनाना है मास्क, बराबर है। अच्छा, ये मास्क जो है वो आप इस तरीके से कंट्रोल सी कर लो इसको एक बार के लिए, कंट्रोल एन करो, नई फाइल बनेगी, एंटर करो, कंट्रोल वी कर दो। ठीक है। अब कंट्रोल ई कर दो ताकि लेयर इसका मर्ज हो जाए। ठीक है गाइज। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे एक बार के लिए थोड़ा सा इसमें फ़िल्टर यूज़ करेंगे, मीडियन। तो अल्टर टी एन एम, एक करके देख लेते हैं, एक बार दो करके देख लेते हैं। दो कर लिया है आपने। इसमें देखो यहाँ पर चेंजिंग हो रही है, यहाँ पर। तो हमको ये तो चाहिए नहीं, हमको ये कलर चाहिए। ठीक है। तो अभी हम अब 2 पिक्सल का मीडियन अक्खी फाइल में मार देते हैं। ठीक है, ये मार दिया हमने। अब हम जाएंगे अल्टर आई एम आई, बराबर। यहाँ पर 8 पिक्सल हो गया है। फिर यहाँ पर हम और तीन तीन करके देखते हैं, 5, 3, 3 करके देखते हैं क्या होता है। अभी सारी ही चीज़ों को कवर कर रहा है। हम 4 करते हैं, 5 करते हैं, 6 करते हैं, 7 करते हैं यहाँ पर, बराबर है। तरीके से आपको करके देख लेना है। ये करके आप देखते जाओ और यहाँ पर आप चेक करते जाओ। क्यों चेक करना है? कि इसका सिमिलर कलर यहाँ पर घुस रहा है ना पत्तियों में, तो वो फिर हमको डिस्टर्ब करेगा। 9 करो, 10 करो। अब यहाँ पर आपको देखते जाना है। अभी भी यहाँ पर देखो ये कलर घुस रहा है, हमको और करना है। अभी कुछ पकड़ा है, अब यहाँ पर ये डिस्टर्ब कर रहा है। एक कम करो, एक और कम करो। बराबर है, और कम करो कुछ चीज़ों में। अब ये ऑलमोस्ट आ गया है। ठीक है। अब हम मैजिक वैन टूल लेंगे, यहाँ पर से इसको क्वांटिटी को उसको हटाएंगे, इसको सिलेक्शन करके देख लेंगे। तो यहाँ पर मसला कर रहा है। ठीक है, ये अक्खी फाइल के अंदर भी आ रहा है। एक तो ये तरीका हो गया, बराबर है। अब मैं इसको जाता हूँ पीछे वापस, आरजीबी में आ गए।
यहाँ पर से आपने ये कॉन्टिग्यूस हटा दिया, यहाँ से इसको करके देख सकते हैं। अगर ये कहीं पर डिस्टर्ब कर रहा है तो आप यहाँ पर टॉलरेंस में जाओ, 30 करके देख लो, एंटर करो, कंट्रोल डी करके फिर से एक बार सिलेक्शन करो, तो ये इससे सिमिलर कलर को पकड़ ले रहा है। हम 25 करके देखते हैं, कंट्रोल डी फिर से सिलेक्शन करो, अभी भी पकड़ रहा है ये, बराबर है। 20 कर दो, फिर से सिलेक्शन करो, ठीक है, अभी भी ये पकड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे, देखो ये इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ ना, तो आप लोगों को इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। आपको प्रॉब्लम आया समझ में? यानी जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अब ये जो है, एक बार फिर से हम उल्टर, अभी इसमें बहुत ज़्यादा पकड़ रहा है देखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पकड़ रहा है, तो हम इसमें फिर से हम इसको इंडेक्स में जाके करके देखते हैं। ये हमने एंटर कर दिया, अब हमने ये पकड़ लिया यहाँ पर इसको ज़ीरो कर देंगे, एंटर कर दो, फिर से सिलेक्शन करो। क्या है कि ये, चलिए इसको एक बार लेकर ही देख लेते हैं, बराबर है, ये आ गया आपका, बराबर। अब यहाँ पर कॉन्टिग्यूस हटाओ, इसको सिलेक्शन करो, दूसरी चैनल में पेस्ट करो, यहाँ से डिलीट करो, डिलीट कर दो, फिर यहाँ से लो, इसमें पेस्ट करो, यहाँ से डिलीट करो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, एक्स्ट्रा बड़ा बड़ा वर्क है, फिर बाद में इसको हम और भी निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पेस्ट करते जाओ, इसको आपको चाहिए तो अलग कलर कर लो, यहाँ पे ये 100 कर लो, ये भी 100 कर लो, बराबर। अब ये देखो, ये मोटा मोटी सिलेक्शन यहाँ पे, कंट्रोल होल्डर से यहाँ पे राइट क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट से यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। अब ये ऐसी सब चीज़ें आपको ले लेनी है, ठीक है, ये आपने ले लिया। हाँ, अब ये देखो कई चीज़ें हमको डिस्टर्ब कर रही है, तो ये इस तरीके से लेते जाओ, बराबर। एक छोटा सा है ये फूल के अंदर ही, इसको डिलीट कर दो, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। ये मोटा मोटी हमारे उसमें, हम डी सिलेक्ट करके देखेंगे कि हाँ ये भी है एक, को डिलीट करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। ये और थोड़ा हम अलग कलर ले लेंगे ताकि हमको नज़र आए बेहतर तरीके से। ऑलमोस्ट हमारा रिपीट आ गया है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, एक सिलेक्शन लेंगे, ये वाला सिलेक्शन लेंगे, एंटर करेंगे, फिर उसी टाइप का एक फिगर और है, तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल टी करके फिर से एक गाइड रख देंगे, ये हमारा रिपीट आ गया। अब यहाँ पर हमको इसी रिपीट को हाँ यहाँ पर ये वाला फिगर है, इसको करेंगे और यहाँ से एक हम फिर से गाइड रख देंगे, ठीक है। और मैंने आपको इसकी शायद वो चला कर दिखाया था एक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बार रिपीट चला कर देखते हैं कि क्या मसला आ रहा है। यहाँ पर हम सिलेक्शन को सेव कर लेंगे, यहाँ पर चला कर देखेंगे, ये आ रहा है, ओके है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ये। यहाँ पर अब ये यहाँ पर बैठ नहीं रहा है, तो इसको हम बिठा देंगे ऐसे, ठीक है। समटाइम्स वो ऊपर सेंटर उसका पकड़ाता है, इसके लिए वो इस तरीके से होता है, बराबर। चलिए अभी फिर से सिलेक्शन लेंगे, इसको हम यहाँ पर से कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, एक नई चैनल लेंगे, इसमें वी कर देंगे, और वी करने के बाद हम इसको बिठाते हैं, ठीक है। बिठा कर देखते हैं कि ये कहाँ बैठता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट बैठ गया है, तो हम इसका कलर कर देंगे ब्लैक। ब्लैक करके तो मज़ा नहीं आ रही है, दिख नहीं रहा है ना। अब आपको इसको इसमें क्या करना है, अभी फॉर एग्जांपल के लिए हम इसको
एक बार के लिए यहाँ पे गाइड रख देते हैं। ठीक है, ये हमने रख दी गाइड। गाइड रखने के बाद आपको करना है इसका सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के बाद और ज़्यादा थोड़ा फ्लोरेसेंट कलर ले लेंगे ताकि हमको ढंग से दिखे। अब देखो जो एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हैं उसको आपको निकाल देना है। जैसे ये वाला पोर्शन है, यहाँ से आप पाथ लेके जाओ, फील कर दो। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी आपको ऐसा नज़र आता है, ये एक तो ये तरीका हो गया। ये मतलब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये जैसा आपने ये पूरी पत्ती ले ली। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी काम है, इसमें आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। अभी देखो आपने यहाँ पे सॉलिड कर दिया, इसको कंट्रोल आई करो तो ये चले जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा। हो गया इन्वर्स, ये निकल गया है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा पोर्शन बनाने का रह गया है, बराबर है। और फुल एंड फाइनल तरीका क्या है कि आपके पास ये जो है बहुत ज़्यादा तो करना नहीं है। आपको अच्छे तरीके से अगर करना है तो आप इसका एक बना ही लो तो झंझट जाए। आपको इस तरीके से पाथ की आपने प्रैक्टिस कर ही ली होगी, आपको पता चल गया होगा। हमने चैनल ले ली है, यहाँ पर पाथ में का भी मैंने एक ऑप्शन बना के रखा है, बराबर है। आप वो पाथ का मैंने पूरा लेसन आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो ये एक बार का काम है। मान लो आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे बेहतर तरीके से इफ़ेक्ट दिखानी है, तो आप इसको बना ही लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वो उतना रिपेयरिंग में उतना टाइम चले जाएगा। देखो ये बन गया। इसका सामने आपको रिपीट चला देना है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है तो ये आपको देखो समझ में आ रहा है। अब इस तरीके से ये कंप्लीट करते जाओ, बराबर है। उसका रिपीट चला दो, सामने नीचे चला दो इसका रिपीट, फिर जो जो बाकी है उसको बनाते जाओ, बराबर है। तो ये आपको मैंने बता दिया, बराबर है। आपको इस तरीके से करना है, लेकिन आपको हमको क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर एक बार के लिए बता देता हूँ कि किस तरीके से हमको वो इफ़ेक्ट देनी है, बराबर है। हर चीज़ का हल है, लेकिन आपको थोड़ा टेक्निकली उसको आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमको इसकी ज़रूरत है। समझ लो कि ये आपको मैं आपको बनाना ऐसे है, लेकिन ये समझ लो आपने इस तरीके से इसको फिनिश कर लिया है। तो मैं आपने फिनिश कर लिया है, मैं उस लेवल पर जाकर आपको ये सिखा देता हूँ। चलिए इतने की हमको ज़रूरत है। फिर से हम सिलेक्शन लेंगे, यहाँ पर एक सिलेक्शन की कॉपी कर लेंगे, इसको हम चला देंगे। ये चला दिया हमने। ठीक है, फिर से इसका सिलेक्शन लेंगे और यहाँ पर इसका रिपीट चला देंगे। ये देखो इतने की हमको ज़रूरत है, बराबर। यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर ज़्यादा ले लेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, बाद में उसको डिलीट करेंगे। अब इसको हमको का जो रिपीट है थोड़ा और हम चला लेंगे नीचे। वो क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका सेंटर पकड़ा रहा है, इसके लिए बैठा नहीं है, तो इसको हमको बिठा देना है। ठीक है, ये बैठ गया। कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। इसको हमको 10 पिक्सल समथिंग थोड़ा आउटिंग देना है। अब इसको हम कंट्रोल आई कर लेंगे तो ये सब निकल गया, ये सब निकल गया। अब हमको जो हमारा पोर्शन है हमको उतना ही रखना है, तो ये निकाल दिया हमने यहाँ से, ये यहाँ से निकाल दिया। आज का इतना ही लेसन है, बराबर है। बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगा फिर आप लोग प्रैक्टिस के लिए, आपको क्या है ओवरडोज हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करिए आप। तो क्या है कि अब देखो ये वाली चीज़ है, इसको सिलेक्शन करो। ये हमने इफ़ेक्ट बनाई थी, यहाँ पर जाएंगे हम, इसको सिलेक्ट करेंगे,
बराबर। आपने सिलेक्ट कर लिया तो ये इफेक्ट यहाँ पर जो ग्रेविटेशन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया। आरजीबी में जाओ। आरजीबी में जाने के बाद ये डिस्टर्ब कर रही है गाइड, तो कंट्रोल और ये डॉट वाला मैं बता चुका हूँ कैसे आता है जाता है, उसको हटा दो। सिलेक्शन को भी कंट्रोल। अच्छा, ये दोनों चीज़ एक साथ आ सकती है, देखो ये आपने हटाया। आप कंट्रोल एच करोगे तो गाइड भी चले जाएगी, सिलेक्शन भी चले जाएगा। सिलेक्शन है बराबर, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये हमको इफेक्ट देने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब कंट्रोल एल करो तो लेवल आ जाएगा, बराबर है। लेवल आया। अब यहाँ से आप इसको लाइट करना चाहते हो तो लाइट करो, ठीक है, बराबर है। यहाँ से ग्रे, ये आपको डस्टी टोन चाहिए तो डस्टी टोन करो, ठीक है। आपको थोड़ा फ्लोरेसेंट यानी थोड़ा सा तीखे टाइप का चाहिए तो यहाँ से करो, बराबर, यहाँ से करो। ये देखो ये हो रहा है, बराबर। यहाँ से बढ़ाओ, इसको भी करके देख सकते हो आप, ये लाइट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से जाओ, बराबर है, ये ओके कर दो। अब देखो ये यहाँ से वहाँ तक ग्रेविटेशन आ गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने लाइट किया था, ये देखो। अच्छा, ये तो मैंने एक बार इसको सिलेक्ट किया। अब कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट दबा के एक बार और करेंगे ना, इसको देखो, तो ये और पकड़ेगा, ये और पकड़ा एक बार। ये तो मैंने सिलेक्शन लिया है ये वाला, बराबर है। इसको आप एक बार सिलेक्शन करो कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट से, बराबर, लेफ्ट क्लिक एक बार, फिर दो बार, बराबर है। थोड़ा करना है तो दो बार करो, ठीक है। अब हम कंट्रोल एच करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। और अब हम इफेक्ट देकर देखते हैं, तो देखो ये कम थोड़ी इफेक्ट पकड़ाएगी, ठीक है। अभी बहुत ऊपर ऊपर तक नहीं जा रही है, ये नीचे नीचे ही है, ठीक है। ओ, बराबर है। अब आपकी सहूलत के हिसाब से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे दिमाग दौड़ाया जाता है, बस बात वही है ना। एक तो ये हो गया, ये इफेक्ट आ गई, बराबर है। आपको इसमें हाफ टोन चाहिए तो इसका आप यहाँ पर सिलेक्शन लो, कंट्रोल सी। पीछे कोई फाइल तो नहीं है, ये वाली फाइल, इसको डिलीट कर दो, बराबर। कंट्रोल एन, एंटर, एंटर, कंट्रोल वी, अल्टर आई एम बी, एंटर, बराबर। यहाँ पर एक मैंने वो दिया हुआ है फाइल, यहाँ पर देखो कुछ एक अलग अलग ही टाइप की एक फाइल आ गई है। तो इसको हम कहिए, मैं आपको फिर बाद में इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसको यहाँ से हम जाएंगे हाफ टोन में। हाफ टोन में गए, बराबर। हमारी फाइल ही 150 की है, बराबर है। ये ओके कर दो आप, ठीक है। ये डॉट आ गए यहाँ पर। अभी क्या हमारी फाइल छोटी है, इसके लिए डॉट छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से जाएंगे, एंटर करेंगे। एंगल 45 का है, 10 के डॉट देंगे तो क्या होता है, ये थोड़े डॉट हो गए। अभी प्रिंट साइज करके देखते हैं हम, तो ये डॉट हो गए बड़े, ठीक है, बराबर। अच्छा, इसको आप लाइट भी कर सकते हो, कंट्रोल एल करके इसकी डेप्थ थोड़ी आप ऐसी कर दो। हमको डॉट दिखाना है, ओके करो, बराबर। अल्ट्रा आई एम बी, एंटर, एंटर, बराबर। अच्छा, अभी यहाँ पर 10 है तो हम 5 करके देखते हैं, ओके करो। ये बड़े बड़े डॉट आ जाएंगे, देखो प्रिंट साइज करके देखो, ये बड़े बड़े डॉट आ गए। अगर आपको ये बड़े डॉट देना है, बस ये इनफ है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू एन। वो फाइल हमारे कुछ काम की नहीं थी। यहाँ पर एक फाइल ले लो, ग्रे हमको बाद में काम में आएगा, इसके लिए उसको हमको स्पेयर व्हील के लिए रखना है, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डॉट है, इसको यहाँ से आप इतना ले लो, इसको सिलेक्शन कर लो, यहाँ पे चले जाओ, बराबर है। इसको कंट्रोल एच से हाइड हाइड कर लो, बराबर है। लेवल में जाओ, बराबर। अब ये देखो डॉट की इफेक्ट आ रही है, आ रहा है समझ में, ठीक है। ये देखो, एंटर कर दो। तो ये कहने का मतलब आपको टेक्निकली आपको कैसी इफेक्ट देना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ये देखो ये डॉट आ गया, अब ये ऊपर जाकर लाइट हो रहा है, और हमने
जो हमारा सॉलिड बनाया था को हमने 10 पिक्सल फ्लावर से दूर रखा था, बराबर है। देखो, समझ में आया? बराबर है। अच्छा, आप इसमें कुछ भी दे सकते हो, बराबर, कुछ भी दे सकते हो, है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, छोटे से छोटे में आपको बताता हूँ मैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, एंटर करो, कंट्रोल वी करो, इसको थोड़ा लाइट कर लो, बराबर। लाइट कैसे करेंगे? इससे करेंगे, यहाँ से आप इसका ऊपर का पोर्शन थोड़ा कम करेंगे, एंटर कर दो, ये लाइट हो गया। ऑल्टर ऑल्टर आई एम बी, एंटर। हाफ टोन है, बराबर है, हाफ टोन ही रहने दो, एंटर करो, बराबर। अब यहाँ पर जो आपका एंगल है, एंगल चेंज कर सकते हो। यहाँ पर शेप है, तो आप ये एलिप्स देखो क्या है ये। तो ये कुछ डोट आया, थोड़ा अलग टाइप का डोट आया है, बराबर है। ये देखो प्रिंट साइज में कर देता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ चेंज हुआ हाफ टोन के मुकाबले में। फिर से हम दूसरी चीज़ डाल के देखते हैं, बराबर, एंटर करो। अभी हमने डायमंड ले लेते हैं, तो ये देखो डायमंड में कुछ अलग आया ये, बराबर। चलो अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ से, बराबर, एक ही है। अभी एंटर करो, डायमंड के अलावा क्या एलिप्स हमने देखा, लाइन देख लो, ये देखो लाइन आ गई, ठीक है, ये लाइन आ गई। अभी आपको इसकी आपको क्रॉस बनाना है, तो इसकी कॉपी करके क्रॉस कर दो इसको, बराबर। चलो ये लाइन हो गई। अब कंट्रोल, फिर से उल्टर आई एम बी, एंटर, फिर एंटर करो, फिर लाइन की जगह पे क्या स्क्वायर है, एंटर कर दो, ये देखो स्क्वायर आ गए, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका स्क्वायर है, इसको आपने यहाँ पर स्क्वायर तो किया है, इसको 90 एंगल चेंज कर दो, तो अब देखो ये सीधे आ गया, सीधा हो गया ये, ठीक है। तो आप कई सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं, बराबर। ये 90 एंगल को हम फिर से 45 करते हैं। अब क्या बच रहा है? क्रॉस बच रहा है, ये देख लेते हैं ये क्या है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर ऐसी लाइन आ रही है। तो आप ये इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू एन, बराबर है, यहाँ पर कर दो पेस्ट। पेस्ट करके ये इतना पोर्शन आप सिलेक्शन यहाँ से लो, इसको इसको सिलेक्शन लो, आरजीबी में जाओ, बराबर, कंट्रोल एच करके हाइड कर दो, ताकि हमको नज़र आए कि हमको कितना करना है। अब कंट्रोल एल करो, एक इसमें कंट्रोल एम भी आता है, आप उससे भी कर सकते हो। ये लाइट हो रहा है, बराबर है। ये आपको, ये देखो मीडियम कलर का हो गया, जैसे आपको करना है ये, ठीक है। ये देखो डार्क हो गया, ओके कर दो, कंट्रोल एम से भी होता है। ये देखो यहाँ पर नई डिज़ाइन बन गई। अब जैसे आपको पार्टी को ये डिज़ाइन बना कर देना है, ये ग्रेविटेशन दिया आपने, तो यहाँ पर आप तीन ऑप्शन दे दो, ऐसे तीन कैट बना लो, मैंने डिज़ाइन, बराबर है। पार्टी को आपने दिखाया, पार्टी ने बोली भाई ये वाली इफ़ेक्ट मेरे को पसंद है। आपका जो मतलब सेट होगा, तो आपने तीन ऑप्शन दिए तो उसको भी अच्छा लगेगा, बराबर है। थोड़ी थोड़ी जगह पर आप या तो पूरी तीन फाइल बना लो, या थोड़ी थोड़ी जगह पे पोर्शन पे इसको चेंज कर लो। पूरी फाइल बताओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बराबर है। आपको उसका कैड बनाकर प्रिंट निकाल के दिखाना है, तो तीन ऑप्शन दे दो उसमें, तीन प्रिंट निकाल कर दिखा दो, तो वो आपको वो बताएगा कि यार ये बंदा, सेठ बोलेगा यार बंदा होशियार है, पार्टी को कन्विंस कर लेता है ये, अलग अलग इसने स्टाइल डालकर दिया है। तो क्या होगा, पार्टी के पास काम आएगा, पार्टी के पास काम आएगा, उसका काम अच्छा चलेगा, आपकी तारीफ होगी, आपका इंक्रीमेंट होगा इन फ्यूचर, बराबर है। और वो भी ये समझ जाएगा कि ये बंदे में दम है, डिज़ाइनर के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा हमको ये टेक्निकली समझना होता है। अब ये आपको इफ़ेक्ट देनी है, तो वो आपको कितनी लंबी रखनी है, ऊपर तलक रखनी है, यहाँ तलक रखनी है, यहाँ तलक रखनी है, फिर यहाँ तो यहाँ पे भी रखनी है और यहाँ पर भी रखनी है। तो मैंने आपको ग्रे का बता ही दिया है, बराबर है। आपको इतनी रखनी है, फिर इतनी ऊपर लेके जाना है, तो वो आप बना लो, बराबर है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक पट्टी में आपको बना के दिखा देता हूँ, छोटी सी जी करेंगे, ये आ गया, यहाँ से आपने ये ले लिया, सॉरी, ये शिफ्ट पकड़ के लेना है आपको, ये आ गई, एक पट्टी ऊपर रख दो,
बराबर है। इस तरीके से या आरजीबी में, ये आपको बताने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये आपने एक पट्टी यहाँ रख दी, बराबर है, ये वाली पट्टी आपने यहाँ रख दी। ठीक, अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी ले लो आप यूं करके, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, एंटर, कंट्रोल वी, ऑल्टर आई एम बी, एंटर एंटर एंटर। ये वाली इफेक्ट है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, डब्ल्यू एन, कंट्रोल डब्ल्यू, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो, बराबर है। यहाँ पर जाओ, अब ये वाली इफेक्ट हमारी ऊपर चाहिए, तो ये हमको ये फिर इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसको एक्सटेंड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एरिया इसका रिपीट, बराबर है। पूरी फाइल में नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। इसको बिठा लो आप नज़दीक जाकर। ये बैठ गया आपका, एक पिक्सल का मसला है, बैठ गया ये आपका, बराबर है। ये आपकी इफेक्ट है। तो आप कहाँ गए? ये इसमें जाओ, कंट्रोल, इसको पकड़ लो, बराबर है। अब ये यहाँ पर दूसरी इफेक्ट है, तो मैं आपको इतने में बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, कंट्रोल एच करो, बराबर है। यहाँ पर जाओ, ठीक है, इससे कर लो, बराबर। और थोड़ा डार्क करना है, इससे कर लो, एंटर कर दो। देखो ये इतने में आ गया, यहाँ पर भी आ गया, ऊपर भी आ गया, ये देखो, ठीक है। दोनों तरफ देना है, दोनों तरफ दो, बराबर है। अच्छा, सेंटर में देना है, आप सेंटर में भी दे सकते हो, ठीक है। बहुत सारी, मतलब यानी इतने सारे इसमें फ़िल्टर हैं, आप बहुत तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए आपको टेक्निकली ये सारी चीज़ें, देखो ये तो वो मैंने अपने तौर पर सीखी है, ठीक है। मैंने जब क्लास ज्वाइन की थी एक भैया के पास, तो उन्होंने मुझे टूल बताकर छोड़ दिया था। लेकिन मैं ऑलरेडी कंप्यूटर पे सीखने से पहले मैं ऑलरेडी आर्टिस्ट था। मुझे उस टाइम पर करीब 12-13 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, और कंप्यूटर पे मुझे कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप समझ रहे हो कि मुझे 30 साल का, ऑलमोस्ट 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है डिज़ाइन का, ठीक है। ये जो आप कैड देख रहे हो, ये डिज़ाइन, ये तो मैं पोस्टर कलर से आपको कागज़ पे भी बना के दे सकता हूँ, समझ रहे हो। लेकिन अब क्या हो गया कि अल्लाह की, भगवान की हमारे ऊपर इतनी कृपा हो गई है कि इंटरनेट का ज़माना है। आपको, आपके लिए तो बहुत कितना अच्छा इजी गोइंग हो गया कि इंटरनेट में इतनी सारी दुनिया भर की डिज़ाइनें हैं, बस आपको कुछ करना ही नहीं है। खाली टेक्निकली आपको डिज़ाइन ढूंढनी है, और वो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हो। जितने मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए उसमें आप देखते जाओ और बनाते जाओ डिज़ाइन, ठीक है। अब हमको बनाना है बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, एक इतना पोर्शन ले लेंगे, बराबर। ये इतना पोर्शन हम ले लेंगे। तो ये, इसको हम क्या करेंगे, ये मैं आपको कल बताऊंगा। फिर भी आपको एक लाइटली बता देता हूँ कि बॉर्डर, अभी इसी की बॉर्डर हमको बनाना है। तो इतना पोर्शन हम ले लेंगे, सिलेक्शन किया हमने, इसको माइनस कर दो। ये यहाँ पर माइनस थोड़ा ये बढ़ा लेंगे हम, 20 कर लेंगे, एंटर करो, बराबर। और यहाँ से इसको भी हटा दो, तो एक बार में पिक्चर बच जाए, बराबर है। ये ले लिया इसने, ठीक है। एक मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ रेफरेंस के तौर पर, ठीक है। ये आपने ले लिया, इसको आप ऐसा कर लो, ठीक है। अब हमारी बॉर्डर के हिसाब से यहाँ पर इसको ऐसे घुमा लो, बराबर है। और भी कुछ ऐड करना है, नज़दीक रखना है तो नज़दीक कर लो। फिर से जाओ, यहाँ पर आप ये इतना पोर्शन हटा दो, ठीक है। यहाँ पर जाओ, इसको ऐसा कर लो। ये आपकी डिज़ाइन, शिफ्ट पकड़ के हमको कॉपी करना है, फिर एक बार ऑल्टर EAV, बराबर। ये आ गया आपको। ये थोड़ा आपको बिठाना है, थोड़ी रिपेयरिंग करनी है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, बराबर। ये दोनों का सिलेक्शन ले लो एक बार के लिए, फिर यहाँ पर जाओ, बराबर। यहाँ पर जाकर एक बार इसको फिर से ये कर लो, ये आपका रिपीट बन जाएगा। यहाँ पर जाओ, इसको बिठा दो, बराबर है। ये देखो, ये बैठ गया। जब ये बैठ गया है, इसका रिपीट बना लो आप। रिपीट बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर गए, इसको बंद करो, 0 करो, इसको वो कर लो, ठीक है। M टूल ले लो, अरे यार, M टूल ले लो, यहाँ से सिलेक्शन लो, बराबर है।
और ये पत्ती पे आप लेकर कंट्रोल टी करो। यहाँ पर सिलेक्शन लो, कंट्रोल टी करो फटाफट। यहाँ पर गाइड रख दो। ये आपका रिपीट हो गया है तैयार। ये आप कितना बेटर कर सकते हो, बात समझ में आ रही है? ये आप कितना बेटर इसमें बॉर्डर आप कितनी बेटर बना सकते हो, ये आपको करना है। जैसे ये पत्ती मैंने तो अभी इमरजेंसी में आपको समझा दिया हूँ। ये रिपीट हो गया हमारा, रिपीट चला दो, बराबर है। रिपीट चलाते जाओ, ये चल गया। यहाँ पर जाओ हमारे मास्क में, कहाँ गया, ये हमारी बॉर्डर है। इसको सिलेक्शन लो, थोड़ा सा कट करो और आरजीबी में जाके देखो, ये हमारी बॉर्डर है, बराबर है। अब आप इतनी बॉर्डर रखना है, इतनी बॉर्डर रखो। इसको बड़ी करना है, इसको बड़ी कर लो, बराबर है। ये हमारी बॉर्डर का पोर्शन ही है वैसे तो, बराबर। आपको कितनी बड़ी करना है, ठीक है। इस तरीके से आप बॉर्डर बना सकते हो, लेकिन खूबसूरती के साथ। ये मैंने जस्ट एक रफली आपको मैंने आइडिया दिया, ठीक है गाइस। चलिए ओके, टाटा बाय बाय, लव यू। चैनल के रीच के लिए इसको लाइक कर लो। और बेहतरीन तरीके से अगर आपको सीखना है तो इसके वीडियो जो प्रीवियस मैंने बना के रखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नए वीडियो आएंगे तो उनसे देख देख कर और शुरू से शुरू करो, बराबर है। इसमें आप स्पीड से सीखने की कोशिश मत करो, थोड़ा थोड़ा देखो, वीडियो को पूरा देखो और प्रैक्टिस शुरू कर दो। क्योंकि ये काम वैसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी जल्दी सीख लेंगे, ठीक है गाइस। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। मुझे भी सीखने में काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन मैं, वो बोलते हैं ना कि जैसी इंसान की ज़रूरत जो है हमको सिखाती है। तो तब मुझे उसने, टीचर ने सिर्फ टूल बता के छोड़ दिया, लेकिन मेरे को टेक्सटाइल का काम ऑलरेडी आता था, मैं हाथ से तो करता ही था। तो वो जो हाथ से सीखा हुआ जो मेरा नॉलेज था, वो पूरा के पूरा मैंने इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया, बराबर है। और टेक्निकली भी मैं थोड़ा ठीक ठाक ही था, है ना, ऊपर वाले की कृपा से। तो उसमें मेरा काम बन गया। आ, आया समझ में आपको? अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को तो देखो, कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको देखोगे आप, दूसरे बंदे लोगों के भी वीडियो देखो, उनसे भी सीखो, मेरे से भी सीखो, ठीक है। जिससे भी आपको जो भी चीज़ इजी गोइंग समझ में आ जाती है तो आपका काम हो जाएगा, है ना। लेकिन कोर्स मत खरीदो, खामो खा के पैसे बर्बाद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बराबर है। दूसरे लोग भी सिखा रहे हैं, मैंने भी आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पर आपको लेकर जा रहा हूँ। आपको ज़रूरत है सिर्फ प्रैक्टिस करने की, ठीक है गाइस। चलिए ओके, टाटा, लव यू, बाय बाय, जय हिंद।